जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको पता है क्लास 12th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। उन्हीं का क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन पीडीएफ मिल रहा है। आज हम लोग भूगोल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक, भूगोल वालों का पूरा आंसर सही हो ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये चैनल वैसे भी साइंस वालों के लिए था। आप लोगों का सिर्फ क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है वही है, और बाकी पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स का कल पेपर हुआ था, दोनों सेट मिल जाएगा। एक सेट बचा था, बी सेट, वो आज ही अपलोड हो जाएगा। बाकी आर्ट्स वालों का भूगोल का पेपर है, इसमें से मैं आंसर ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन 1 लाइनर वाला 1 नंबर वाला उसको आप लोग देख लेना, अपने गाइड में से एक बार और क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, क्योंकि पूरा का पूरा सही हूँ 100% ये नहीं कह सकते ना। हाँ, अगर 2027 में जितने लोग बोर्ड एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं और या जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे, इसका पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। आंसर सहित, पूरा आंसर सहित अपलोड हो जाएगा। आप लोग वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। ओके, अभी मैं सिर्फ 1 लाइनर को ही बता रहा हूँ और बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं करवाया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करें। देखो, सेट ए का पेपर है भूगोल का। पूर्णांक आप सबको पता होगा, पूर्णांक 70 ही रहता है। आप लोग का पेपर ही आप लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाता गेहूं, बी। उसके बाद दूसरा, कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार। व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप है। शुरुआत में मैं सी बता दिया था क्या? हाँ ठीक, सी। उसके बाद इसमें भी व्यापार सी ही है ना, इसमें भी सी बताए गेहूं और इसमें व्यापार सी, दोनों का ही आंसर सी हो गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका हुआ था 1995, बी नंबर। चौथा, वायु प्रदूषण जनित रोग है, अतिसार, अस्थमा, हैजा, टाइफाइड। अब इसको नहीं जान पाओगे, ये क्या है? अस्थमा हो जाएगा आपका। 5वां नंबर है, वर्ष में 183 दिन रोजगार में लगे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मुख्य श्रमिक। ठीक, जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? जनसंख्या घनत्व देखिए, आपके पास जनसंख्या तो रहेगी, घनत्व निकालना है। घनत्व बराबर वैसे केमिस्ट्री में द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या ये बन जाएगा, और कुल जनसंख्या को हम भाग कर देंगे किससे? कुल क्षेत्रफल से। ठीक, अगर आपके गाइड में थोड़ा सा एक आध आंसर अलग दिया होगा तो वही सही मान लेना। हाँ, कुल क्षेत्रफल से भाग करना पड़ेगा। स्वेज नहर किन सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। ये 1 लाइनर क्वेश्चन का आंसर गलत होना एकदम लगभग ना के बराबर होगा, ना मात्र होगा, गलत नहीं हो सकता। लाल और भूमध्य सागर, इसको जोड़ना था। उसके बाद, भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की स्थिति कब लागू हुई थी, मतलब कब थी? तो आपका आंसर है 1921 से 1951 के बीच, ये स्थिर जनसंख्या। ठीक, एच बी जे का पूरा नाम, एच से आपका हो जाएगा हजीरा। उसके बाद वी से, एक मिनट, ये तो एच, जे से आपका हो जगदीशपुर होता है ना, जे से जगदीशपुर, और वी होता है शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक है वी से विजयनगर आता है ना, विजयपुर या विजयनगर कुछ है। चलिए इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा देख लेना ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। BALCO बाल्को का पूरा नाम, बी से भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ओके, अब इधर का तो जन्म मृत्यु और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर लिखना है। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ को समझाना है। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप ही क्यों की जाती है? भारत में जनसंख्या के वितरण और घनत्व में जलवायु की क्या भूमिका हो सकती है, स्पष्ट करना था। बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना था। प्रकृति का किस प्रकार मानवीकरण होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु के उद्योग में अंतर लिखना था, 3 अंतर। उसके बाद है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर लिखना था। फिर है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और विनिर्माण, इस पर टिप्पणी लिखना था।
आगे है क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय प्रदेश में गांव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं, ये समझाना था। नगर बहुप्रकार्यात्मक हो जाते हैं क्यों? छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, फिर भी यहाँ सिंचाई की आवश्यकता है, क्यों? उसके बाद आया था मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है, कहाँ की जाती है, 3 विशेषता लिखना था। पर्यटन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास के महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना था, कोई भी 5, एक एक वर्णन एक एक नंबर का था। जल संसाधन का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, इसे उपयुक्त कारण सहित उदाहरण सहित समझाइए। जल संसाधन का ह्रास सामाजिक द्वंद्व और विवाद को जन्म देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कपास उत्पादन निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। जलवायु, तापमान, मिट्टी, श्रमिक, उत्पादन क्षेत्र। इसका अथवा क्वेश्चन है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कौन कौन से सुझाव दिए हैं, ये बताना था, कोई भी 5। नेक्स्ट है जल परिवहन के कोई 5 महत्व लिखना था, वायु परिवहन के 5 महत्व लिखना था, ठीक। आगे है विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय को लिखिए, मानव विकास की आवश्यकता को लिखिए, ये दिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीमा कर, ये तो शायद नक्शा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में इन सबको बताना था। छत्तीसगढ़ तथा कत्ता उद्योग, छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर केंद्र, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क खान। ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा, इसमें देखकर पहचाना था। मैं नक्शा पढ़ा रहा तो मैं भी बता देता, लेकिन यहाँ तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे। आप लोग अपने पुस्तक में देख लेना ना ये कौन कौन सा है। वैसे बेसिक नक्शा तो पता रहना चाहिए, मुझे खुद नहीं पता, नहीं तो अपने राजधानी, मेरे ख्याल से राजधानी वाला तो यही होगा, रायपुर का। आगे भारत के सीमा का मानचित्र का पता लगा, ये भारत का नक्शा दिया शायद, इसको देख लेना, ठीक। लास्ट है विश्व के सीमा का मानचित्र में दर्शाइए कि निम्न बिंदुओं को पहचानिए और उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रथम स्टेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक प्रमुख बंदरगाह, एक मेगा सिटी, ठीक। चलिए, ऐसा मत सोचना है कि इसमें आपने वीडियो क्यों बनाया, क्यों आंसर कुछ नहीं पता तो क्यों बना रहे हो करके, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इस चैनल पर पूरा का पूरा साइंस वालों का ही कंटेंट अपलोड होता था और होता है, लेकिन भूगोल वालों का क्वेश्चन पेपर आ गया था तो मैंने भूगोल का PDF डलवा दिया, ठीक। क्योंकि नेक्स्ट ईयर हो सके तो इसका पूरा का पूरा आप लोग को आंसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 लाइनर का आंसर आप लोग को यही मिल जाएगा एक साथ। मोटिव यही था अपलोड करने का, नहीं तो मैं खुद भूगोल वाला तो हूँ नहीं, मतलब आर्ट्स वाला नहीं हूँ, तो मैं इसका आंसर कैसे बता पाऊँगा, ठीक। फिर भी ऊपर ऊपर से जितना था उतना मैंने बताने की कोशिश की, अगर गलत हो जाए तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना ना, ठीक। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग का इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो।